हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वांटम नंबर है क्या और क्वांटम नंबर के टाइप्स जानेंगे। क्वांटम नंबर जो है वो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सबसेल में है, सेल में है, ऑर्बिटल्स में है, या उसका स्पिन क्या है, ये सारा चीज़ के बारे में बताते हैं। और इसी के बेसिस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में प्रेजेंट है, जहाँ n जो है 1 2 3 etc हो सकता है। ठीक है, n अगर 1 हुआ इसका मतलब फर्स्ट सेल की बात हो रही है, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड सेल, n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल, n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ सेल, n इज इक्वल टू 5 मतलब फिफ्थ सेल, एंड सो ऑन। अब हम लोग सेकेंड यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब सेल में प्रेजेंट है, यानी एस पी डी एफ ये 4 सब सेल होते हैं, इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, एल जो है एन पे डिपेंड करता है, एन यानी कि सेल पे डिपेंड करता है। एल इज इक्वल टू 0 टू n-1। अगर एल इज इक्वल टू 0 है मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, यानी फर्स्ट सेल में एल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। n इज इक्वल टू 2 है यानी सेकंड सेल में एल की वैल्यू क्या होता है, 0 होते हैं और 1 होते हैं। ठीक है, 0 अगर एल का वैल्यू 0 है इसका मतलब कौन से सब सेल की बात हो रही है, एस सब सेल की बात हो रही है। एल इज इक्वल टू 0 और 1 है मतलब एस और पी, सेकंड सेल में 2 सब सेल एस और पी की बात हो रही है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 यानी थर्ड सेल, थर्ड सेल में क्या होते हैं, 3 सब सेल होते हैं। कौन कौन, एस पी डी। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, और डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एनएच सेल में एन नंबर ऑफ सबसेल होंगे। अगर फर्स्ट सेल की बात कर रहा है तो उसमें एक सबसेल होंगे, वो कौन, एस। अगर सेकंड सेल की बात करते हैं तो उसमें 2 सबसेल होंगे, कौन, एस और पी। जैसे फर्स्ट सेल में एक सबसेल एस, सेकंड सेल में 2 सबसेल एस और पी, थर्ड सेल में 3 सबसेल एस पी डी, फोर्थ सेल में 4 सबसेल एस पी डी और एफ, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एनएच सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी, एनएच सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए। तो आपका अगर फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट सेल है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अगर सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कह रहा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सेकंड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गए, 4 हो गए। कौन कौन, एस का 1 और पी का 3, 3 1 4 हो गए। अब देखिए, अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए एनएच सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। ठीक है, तो एनएच सेल में ऑर्बिटल्स कितना, एन स्क्वायर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 से गुना कर दें, 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, एनएच सेल में। अगर हम कह रहे हैं कि सेकेंड सेल में बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, तो 2n स्क्वायर कर देंगे, n की जगह 2 रखें, 2 दूना 4, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 से 2 से गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। यानी सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए, 8 हो गए। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए अगर एलएच सेल है, एलएच सबसेल है, एलएच सबसेल है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है तो 2l + 1 कर देंगे, यानी कि l को 2 से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में रिलेशंस क्या है, m का वैल्यू जो है -l से बड़ा होगा या बराबर होगा, और +l के बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर l का वैल्यू 0 रखते हैं इसका मतलब क्या है, एस सबसेल है। ठीक है, जहाँ m का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। l इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो पी सबसेल्स की बात हो रही है,
L इज इक्वल टू 1 मतलब पी सबसेल, जहाँ m की वैल्यू -1 से +L तक होता है, -1 0 और फिर +1। अगर L इज इक्वल टू वैल्यू 2 है, इसका मतलब डी सबसेल्स की बात हो रही है, जहाँ m की वैल्यू क्या होगा, -L से +L तक होगा। L का वैल्यू कितना है, 2 है, तो -2 से +2 तक होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो -1 सॉरी, यहाँ पे जो है वो -1 है, ठीक है। उसके बाद 0 +1 और +2। अगर एस सबसेल है, एस सबसेल में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल होता है और इसका m का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर पी सबसेल है तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz, ठीक है, जिसका m का वैल्यू जो है -1 +1 और 0 होता है, ठीक है। अगर डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और पांचवा जो है वो dz²। और m का वैल्यू दिया हुआ है, dxy के लिए -2, m का वैल्यू -1 +1, ठीक है, +2 और 0। अब चौथा जो है हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। तो अब जो है हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शंस ऑफ रोटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट एक्सिस आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। 2 जो है स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्लस अप होते हैं और दूसरा माइनस अप होते हैं। अगर अप स्पिन है इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये क्या है, अप स्पिन है, अप स्पिन मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये डाउन स्पिन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, डाउन स्पिन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान में रखना है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल जो है वो मोर स्टेबल होता है। मतलब सबसेल क्या होता है, SPDF होता है। एस में फुली फील्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, पी में पी फुल्ली फील्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 10 और एफ में कितना 14। तो ये अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सबसे जो है फुल फील्ड है और ये मोर स्टेबल्स होता है, ठीक है। अब एक होगा 3, एस में 1 होगा या पी में 3 होगा या डी में 5 होगा या एफ में 7 होगा, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाफ फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।